नमस्ते सभी दर्शक साथियों को, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मारिया गुरु में स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में ब्रह्मचारी अंगिरा जी ने ऋषि दयानंद जी का जो भवन है अजमेर के अंदर, ऋषि दयानंद जी ने अपने जीवन में जिन जिन पात्रों का इस्तेमाल किया है, उनके जीवन की जितनी भी घटनाएं रही हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना और यदि हो सके तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। ओम नमस्ते जी सभी को। तो जी आज हम पहुंचे हैं अजमेर के अंदर जो ऋषि दयानंद भवन है। इसमें बचपन से लेकर के बाल्यकाल से लेकर के आप देखेंगे कि महर्षि दयानंद का जन्म स्थान टंकारा, वहाँ की ये तस्वीर है उस समय के भवनों की। वैसे कल्पनात्मक बना करके एक आकृति के माध्यम से दिखाई गई कि ऐसे भवन होते थे। तो ये फिर उसके बाल्यकाल में माता जी के चित्र हैं साथ में, और उनके आचार्य का है जहाँ उन्होंने रह करके वेदों को कंठस्थ किया था, यज्ञोपवीत संस्कार किया था उस समय की है। बोधरात्रि उत्सव की ये चित्र प्रदर्शनी बनाई गई है। और ऐसे ही जब उनकी चाचा की एक उनकी बहन की जब मृत्यु हो गई थी, तो ये उस समय की चित्र प्रदर्शनी बनाई गई है। और साथ में ये जो स्वामी जी द्वारा निर्मित सूची पत्र है उनको भी यहाँ पे अंकित किया गया है, दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि सभी की ब्राह्मण ग्रंथों की, ऋग्वेद आदि की सभी की सूचियाँ यहाँ पे दी हुई है। वेदों की है, निघंटु की है, निरुक्त की है, बाइबिल की है, अथर्ववेद की है। तो ये सभी के इसमें सूची पत्र दर्शा रखे हैं। तो फिर इससे आगे जब उनको वैराग्य हो जाता है तो उसके बारे में बताया गया है। तो ये किस तरह से ऋषि दयानंद जी वहाँ से निकल जाते हैं और आगे चल करके अन्य साधुओं से मिलते हैं। फिर वो साधु आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं कि कैसे जा। फिर वो सिद्धपुर के मेले में चले जाते हैं, तो वहाँ उनके पिताजी उन्हें पुनः खोज लेते हैं। तो वहाँ से उनको घर की ओर ले आते हैं वापस। तो फिर ये वहाँ से भाग करके पुनः गंगा के किनारे पहुँच जाते हैं। किसी शव को देखते हैं चीर फाड़ करके कि क्या है, कैसे मृत्यु होती है, ये मृत्यु है क्या चीज़। तो ऐसे देखते हैं। फिर आगे उसमें दिखा रखा है कि जंगल में एक भालू से उनकी भेंट हो जाती है। और मथुरा में फिर सीधा आगे का दिखा दिया। इतने वर्षों तक, ये काफ़ी वर्षों तक घूमते रहे। उसके बाद ये स्वामी विरजानंद जी के पास पहुंचते हैं मथुरा के अंदर। तो फिर वहाँ पे व्याकरण आदि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और गुरु जी को दक्षिणा में लौंग भेंट करते हैं। और वो इनसे लौंग न लेकर के संपूर्ण जीवन मांग लेते हैं। और उस तरह से फिर स्वामी जी का आगे का दिखाएंगे। तो यहाँ पे स्वामी जी की हिसाब वही दिया हुआ है कि किसका कैसा कैसा कितना हिसाब बनता था। जो भी चीज़ें छपवाई जाती थी, कुछ पुस्तकें छपवाई या मासिक पत्र छपवाए, तो उनकी कितना क्या खर्चा आ जाता था, तो वो सभी हिसाब किताब रखते थे। तो ये उसकी कॉपियाँ हैं। फिर ये आगे का दिखा रखा है कि गोहत्या बंद करवाने की मांग की स्वामी जी ने अंग्रेजों से। और कुंभ के मेले में फिर पाखंड खंडनी पताका लहराई और राव कर्ण सिंह जी की तलवार के टुकड़े किए थे। तो ये उस समय के चित्र दर्शा रखे हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि स्वामी जी की पुस्तकों के विभिन्न जो संस्करण दिए हुए हैं, तो वो थोड़े थोड़े यहाँ पे दिखा रखे हैं। ये पूरे पुस्तक रूप में है सभी के सभी। बस आपको एक ऊपर का चित्र दिख रहा होगा, संस्कार विधि के हैं, सत्यार्थ प्रकाश के। जो मूल हस्तलिखित प्रतियां हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगी। जो मूल प्रति है, जो स्वयं हाथ से लिखी थी, ये जो जोधपुर का राणा साहब जी का जो महल था, उस महल के अंदर बैठ करके सत्यार्थ प्रकाश को लिखा गया था। वो भी यहीं से कुछ दूरी पे है। तो वहाँ भी हमने जा करके देखा, तो वहाँ भी ऐसे चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। वहाँ पे भी बता रखा है कि ऐसे स्वामी जी यहाँ पे आए और यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश को उन्होंने कुछ अंशों को यहाँ बैठ करके लिखा, और उसके बाद के बाकी के अंश इन्होंने आगे लिखे थे। तो ऐसा उसके बारे में बता रखा है। अब आप इधर देखेंगे कि स्वामी जी के ऊपर एक जीवित सर्प फेंक दिया था, ताकि ये इससे डर करके भाग जाए या इनको सांप काट ले, इनकी मृत्यु हो जाए। तो ऐसे विद्रोही लोग कर देते थे। और फिर एक जगह आगे का जो चित्र दिखा रखा है कि ये बैल जो दो लड़ रहे थे, उनको कैसे सिंह पकड़ के दोनों को दूर कर दिया। ये ब्रह्मचर्य का प्रताप दिखाते हुए कि एक ब्रह्मचारी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। फिर आगे आप देख सकते हैं कि शास्त्रार्थ चला हुआ है।
और शास्त्रार्थ में सभी अन्य लोग भी बैठे हुए हैं, राजा साहब भी पास में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। और शास्त्रार्थ की कुछ नीतियाँ होती थी कि जो भी हार जाएगा वो जीतने वाले का पक्ष स्वीकार कर लेगा और जैसा वो कहेंगे वैसे उसको कार्य करना पड़ेगा। तो फिर ये आगे दे रहे हैं कि पान में कैसे किस व्यक्ति ने जहर दे दिया था। तो उसके बाद फिर अन्य गणमान्य व्यक्तियों से चर्चा कर रहे हैं, उनके पास और अन्य महाशय जी बैठे हुए हैं। तो ऐसे ये चित्र दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि स्वामी जी की अन्य पुस्तकों के भी कुछ और अन्य संस्करण दिए गए हैं। जैसे उनकी स्वयं अपने हाथ से लिखी जो मूल आत्मकथा है उसकी भी प्रतिलिपि यहाँ पे दिखाई गई है। ऋग्वेद आदि भाष्य की असली कॉपी दिखाई गई है। गोकर्णानिधि की भी दिखाई गई है। जो स्वयं इन्होंने संस्कृत वाक्य प्रबोध जो लिखा है, संस्कृत का एक अद्भुत ग्रंथ जो ही बड़ा ही सरल है, सामान्य कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, उसकी भी यहाँ पे दिखाई हुई है। आर्य उद्देश्य रत्नमाला, व्यवहार भानु, ब्रह्मोच्छेद या पंचमहायज्ञ विधि, अष्टाध्यायी या अन्य जो पुस्तकें थी उन सभी की हस्तलिपियां यहाँ पे दिखाई गई हैं। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि स्वामी जी के कुछ मूल चित्र लगे हुए हैं। पास में उनके गुरु जी का चित्र भी लगा हुआ है, स्वामी विरजानंद सरस्वती जी का, और इधर साइड में ही उनके स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी का चित्र लगा हुआ है। अब यहाँ पे भी ये एक धर्म सम्मेलन हुआ था, मेला चांदपुर में, और दिल्ली दरबार में विद्वानों के बीच में बैठ करके विचार विमर्श करते हुए उनके ये चित्र दिखाए गए हैं। अब ये जो भारी भरकम जो रहट होती है, जो आसानी से चलाकर कोई भी नहीं इसको पानी निकाल सकता, बैलों को जिसमें जोता जाता और बैल पानी निकालते थे, उसको चला करके स्वामी जी ने पानी निकाला और दिखाया कि देखिए ये इतना साधारण कार्य नहीं, एक ब्रह्मचारी ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि स्वामी जी जो वस्तु प्रयोग करते थे, पात्र भी यहाँ पर आप देखेंगे सारे के सारे, ये उनके द्वारा थाली प्रयोग की जाती थी। ये तांबे का कमंडलू था उनका, ये तुम्बा था, ये समय की एक रेत की घड़ी होती थी जिसको उल्टा सीधा करके आपने देखा भी होगा कि वो रेत गिरता रहता है एक एक कण। ये तराजू के पलड़े होते थे, खड़ाऊ हैं स्वामी जी की बाल्यकाल की। ये कुछ चाकू हैं अलग अलग तरह के जो दाढ़ी मुंडन आदि का भी कार्य करते थे, और अन्य भी वो कुछ अलग अलग तरह के रखे हुए हैं। ये आचमन का पात्र है, उनका मोहर बना रखी है। तो ये इस तरह की दवात आदि जो लिखने का उस समय कार्य करते थे, जिसमें वो स्याही तैयार करते थे, मासिक शोध पत्र का कार्य करते थे। और ये उस समय की प्रिंटिंग खरीदी गई थी जो लंदन से मंगाई थी, उस समय की प्रिंटिंग मशीन है जिसमें छपाई का कार्य चलता था। आज तो हम देख करके इसे कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसमें कैसे वो छपाई का कार्य होता होगा, कहाँ से करते होंगे। ये इसके अंदर छाप करके डाला जाता था और ये इससे दबाव दिया जाता था। तो अभी तो इसको ऐसा नहीं कि कुछ हम करके बता दें, लेकिन ये बस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे घुमा करके ऐसे वो पत्र निकाले करते थे और इसमें से छप करके वो बाहर आते थे। तो आइए हम अब आगे का आपको दिखाते हैं। ये अमृतसर की एक सभा थी जिसमें स्वामी जी के ऊपर पत्थर फेंके गए थे ताकि सभा को भंग कर दिया जाए, क्योंकि जब विद्रोही हारते नजर आते थे तो उनकी पहले से नीतियां होती थी कि अगर हमारा व्यक्ति हार जाए तो आपको ऐसे ऐसे करना है। तो वो पहले से ही पूरी प्लानिंग बना करके रखते थे। अब इसमें आप देखेंगे कि अछूतों का सम्मान दिया हुआ है कि किस तरह से पहले छुआछूत का भेदभाव था जो, तो उनका भी सम्मान स्वामी जी ने किया और अपने से पास में लगा करके रखते थे और कहा कि कोई वो नहीं है, किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, सब मनुष्य हैं, सभी एक मनुष्य जाति है, कोई अन्य जातियां नहीं है जो समाज में आजकल प्रचलित कर दी गई हैं। तो इस तरह से अंग्रेज भी देखो पास में हैं, इनके दिख रहे हैं, वायसराय जी खड़े हुए हैं, पर फिर भी उस समय भी ये पास में ही खंडन किया करते थे। बाइबिल का भी खंडन करते थे, मुसलमान पास में होते थे, पर फिर भी ये कुरान का खंडन करते थे। आप उस समय का कोई भी उसके बाद का भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखेंगे जो इतना निर्भीक हो, खुलेआम सरेआम किसी भी मतपंथ संप्रदाय का खंडन करने का जो साहस रखता हो, सामर्थ्य रखता हो। अब आप इसमें देखेंगे कि जो स्वामी जी के द्वारा हस्तलिखित जो पुस्तकें वर्तमान में भी सभी उपलब्ध हैं नवीन नवीन प्रकाशनों से, और यहाँ अजमेर से भी सारी की सारी प्राप्त हो जाती है। इसमें से जो भी आप मंगाना चाहे, ऋग्वेद भाष्य हैं, यजुर्वेद भाष्य हैं या अष्टाध्यायी भाष्य है, और जो पठन पाठन की प्रक्रिया में
जो 16 पुस्तकें स्वामी जी ने लिखी हैं, आख्यातिक, सामासिक, संधि विशेष, त्रैण, तद्धित, गणपाठ, उनादि, कोशनामिक, पारिभाषिक, धातु पाठ आदि, वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर के सभी ये दिखाई गई हैं। गोकरुणा, पंचमा, यजुविधि, आर्योदय, रत्नमाला, आर्य विनय, व्यवहार, भानु, चतुर्वेदों की सूची भी बनाई है, वो भी है। और जो सबसे विशेष जो ग्रंथ है स्वामी जी का, जिसने आज पूरे आर्यवर्त में तहलका मचा रखा, वो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ जो बड़ा ही अद्भुत है, वो आज पूरे भारत में प्रचलित है। आप देख रहे हैं कि अनेकों मतपंथ संप्रदायों के व्यक्ति बदल जाते हैं और उसको पढ़ करके अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। अब इसके बाद आप आगे देखेंगे कि फैजुल्ला खां की कोठी, जहाँ पे स्वामी जी को जहर दिया गया था, तो उसका यहाँ चित्रण दिखाया गया है। और ये जोधपुर के जो नरेश यशवंत सिंह जी को जब उपदेश करते थे, पढ़ाते थे, राजा महाराजाओं को समझाते थे, तो उस समय का भी ये दिखाया गया है। अब ये उन्हीं के पास जो नन्ही जान जो वैश्या थी, जो बैठे थे, जिसके बारे में इनको बताया गया था कि आप इनसे बचिए, और इनके ऊपर फटकार दी थी कि एक राजा और ऐसे चरित्रहीन नारी के साथ शोभा नहीं देता। और ये स्वामी जी के द्वारा लिखे हुए पत्र हैं जो उन्होंने अपने हाथ से लिखे थे, अनेकों व्यक्तियों को लिखे हुए हैं, कुछ सभाओं को लिखे गए हैं। बाबू माधव लाल जी को लिखा गया है ये, और ये पंडित रमा द्वारा लिखा गया है महर्षि दयानंद जी को। तो ऐसे ये सभी, और ये एक पुस्तक रूप में भी मिलते हैं। जितने भी स्वामी जी के पत्र व्यवहार हैं किए गए थे, वो इस पुस्तक के अंदर आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। इसमें एक साथ संपादित कर दिए गए हैं। और ये अन्य आप देख सकते हैं कि सभी हस्तलिखित पत्र। अब आप आगे देखेंगे कि जो जगन्नाथ पाचक था, जिसने दूध में जहर मिला करके दिया था, कहते हैं कि नन्ही जान के कहने पर या उसके षड्यंत्र पर, क्योंकि वो बुरा मान गई थी और उनके द्वारा ये जहर दिया गया था, तो स्वामी जी के द्वारा जो फिर विष दिया गया, तो स्वामी जी ने बदले में उनको कहा कि आप ये रुपए ले और आप नेपाल भाग जाएं, अन्यथा लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। आपने बहुत ही अधर्म का कार्य किया है, जो ये बिल्कुल शोभादायक नहीं है। आपने बहुत ही घिनौना कृत्य किया है, जिससे समाज को बहुत बड़ी हानि होगी। अब आप आगे देख सकते हैं कि मृत्यु शैया पर स्वामी जी बैठे हुए हैं और शरीर से फूट फूट करके वो कांच निकल रहा है शरीर से। और कितने व्यक्ति स्वामी जी की शव यात्रा पर उस समय साथ में थे। आप देख सकते हैं कि इनकी अर्थी को किस तरह से केलों के पत्तों से सजाया गया है। साधु, सन्यासी, समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति सभी साथ में थे। और ऐसे उनकी बड़ी ही विधि विधान, जो अंत्येष्टि संस्कार की, जो स्वामी जी ने 16 संस्कारों का वर्णन किया है, उसमें जो अंत्येष्टि संस्कार जो बताया गया है, उसके माध्यम से यहीं पे अजमेर के अंदर उनकी अंत्येष्टि की गई थी। विनय कोठी एक स्थान है जहाँ पे, यही पास में है, यहाँ से 200 मीटर है, अजमेर में ही है। तो वहाँ पे स्वामी जी का अंतिम देहावसान हुआ था और वहीं से ये यात्रा निकली थी कि इनको ले जा करके यहाँ शमशान भूमि में, और ये यहाँ मंत्र भी दिया हुआ है कि ओम वायु नीलम अमृतम थेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर क्लीवे स्मर कृतम स्मर। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 15वां मंत्र ये दे करके अंत्येष्टि का यहाँ वर्णन दर्शाया गया है, किस तरह से चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से। और ये कुछ यज्ञ के विविध काष्ठ पात्र भी दिखाए गए हैं कि जिससे स्वामी जी यज्ञ करते थे और किस तरह की शुरुआएं होती थी। उस समय घी के पात्र कैसे होते थे, किससे घी डाला जाता था। पूर्ण पात्र रखा हुआ है, सड़ रखा हुआ है, सड़ोस पात्री रखा हुआ है, चात्र रखा हुआ है, उलूखल रखा हुआ है। आज की भाषा से तो हम इनके नाम भी नहीं जानते। ऐसे ही पाटला रखा हुआ है जिस पे बैठ करके वो करते थे। और ये सभी प्रणीता भी रखा हुआ है, आप देख रहे हैं। मुसल भी रखा हुआ है जिससे उखल मुसल में औषधियों को कूट करके सामग्री तैयार की जाती थी। सभी आपने देखा कि किस तरह से अजमेर के अंदर आज भी इस धरोहर को सुरक्षित रखा गया है और लोग यहाँ पर आते हैं, देखते हैं और सभी इस चीज से बड़ी प्रेरणा पाते हैं। आप ऊपर देखेंगे कि मंत्रों के माध्यम से यहाँ सभी ये दर्शाया गया है। यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रमों का भी लोग लाभ लेते हैं और ये देख करके आज भी प्रेरणाएं लेते हैं कि किस तरह का जीवन स्वामी जी ने जिया और किस तरह का उन्होंने समाज के अंदर कार्य करने का कार्य किया। और आज हम उनसे क्या प्रेरणा लेकर के और हम भी उनकी इस कार्य को, आर्य निर्माण के कार्य को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है। और यहाँ पे वो कार्यक्रम चलते रहते हैं और लोग आते हैं, प्रेरणा लेते हैं। और ये गुरुकुल है, यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ते हैं।